वही कर्म। हमारे मार्गदर्शक सजीव सर जो कि दिव्य संकेतों और एंजल्स के माध्यम से हमें आने वाले संकटों के प्रति सचेत कर रहे हैं। हर प्राणी के मन में आध्यात्मिक जागरूकता लाना है ताकि पृथ्वी माता की चेतना को ऊपर उठाया जा सके। 27 देश अलर्ट, थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर चेतावनी जारी, 45 करोड़ जान खतरे में। यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से हलचल मची हुई है। यूरोपियन संघ और नाटो ने अपने सदस्य देशों को सतर्क रहने को कहा है। यूरोपियन संघ ने अपने 45 करोड़ नागरिकों को आगाह किया है कि वे किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपियन संघ ने लोगों से कहा है कि वे कम से कम 72 घंटे के लिए जरूरी सामान जैसे कि खाना, पानी और अन्य आवश्यक चीजें पहले से इकट्ठा कर लें। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने चेतावनी दी है कि रूस 2030 तक यूरोप पर हमला करने की क्षमता रखता है। उनकी इस चेतावनी के बाद यूरोपियन देशों में चिंता बढ़ गई है। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे कई नाटो देश पहले से ही युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। नाटो महासचिव की रूट को सख्त चेतावनी। नाटो महासचिव मार्क रूट ने वार्सो में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई ये सोचता है कि वो पोलैंड या किसी अन्य सहयोगी देश पर हमला करके बच सकता है तो उसे नाटो की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। हमारी प्रतिक्रिया विनाशकारी होगी। उनका ये बयान यूक्रेन के सुमी शहर पर हुए रूसी मिसाइल हमले के कुछ घंटे बाद आया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। उन्होंने आगे कहा, ये बात व्लादिमीर पुतिन और उन सभी को साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए जो हम पर हमला करने की सोच रहे हैं। ये अब तक स्पष्ट नहीं है कि यूरोपियन संघ की चेतावनी सीधे रूस के संभावित हमले से जुड़ी है या नहीं। रूस नाटो के लिए सबसे बड़ा खतरा। यूरोपियन संघ की तैयारी और संकट प्रबंधन आयुक्त हादसा लहबीब ने कहा कि यूरोप के सामने खतरे पहले से कहीं अधिक जटिल हो गए हैं। नाटो प्रमुख मार्क रूट ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस यूरोप पर एक और बड़ा हमला करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रूस हमारे गठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरा है और आगे भी रहेगा। रूट ने यह भी कहा कि रूस अब युद्धकालीन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर उसकी सैन्य शक्ति और युद्ध की तैयारियों पर पड़ेगा। रूस के मिसाइल लॉन्च से यूरोप में दहशत। क्रेमलिन ने जापान सागर में अपने उफा अटैक सबमरीन से क्रूज मिसाइलें दागी। रूसी सरकारी मीडिया का दावा है कि इन मिसाइलों ने खाबरोवस्क क्षेत्र में 620 मील दूर स्थित एक भूमि लक्ष्य और एक नौसैनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस पर हेरफेर और धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हम रूस पर भरोसा नहीं करते और दुनिया भी उस पर विश्वास नहीं करती। अफसोस की बात यह है कि वार्ता के दिन भी हम देख रहे हैं कि रूस ने पहले से ही अपनी चालबाजियां शुरू कर दी हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आध्यात्मिक जागृति को लेकर। दोस्तों, आध्यात्मिक जागृति का समय आ गया है। जब भी विश्व किसी गंभीर संकट के मोड़ से गुजरता है तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मानवता को चेतावनी के संकेत भेजना शुरू कर देती हैं। हमारे प्रिय आध्यात्मिक गुरु संजीव सर देवदूतों द्वारा प्रेषित इन्हीं संकेतों को हम तक पहुंचा रहे हैं। वे न केवल हमें सावधान कर रहे हैं बल्कि इन चुनौतियों से पार पाने का मार्ग भी दिखा रहे हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है प्रत्येक प्राणी के हृदय में आध्यात्मिक जागृति की ज्योत जगाकर पृथ्वी की सामूहिक चेतना को ऊंचाइयों पर ले जाना। भय से मुक्त ईश्वर में विश्वास ही एकमात्र समाधान है। संजीव सर का स्पष्ट मार्गदर्शन है कि हमें किसी भी प्रकार के भय को अपने मन से निकालकर परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। वे कहते हैं, भविष्यवाणियों पर अधिक चिंता करने के बजाय अपने कर्मों को शुद्ध करो, ईश्वर की दिव्य योजना पर विश्वास रखो और आत्मिक शक्ति को जागृत करो। उनके अनुसार ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र का नियमित जाप करने से हमारी चेतना हिमालय में तपस्या कर रहे सिद्ध योगियों और परमहंसों से जुड़ जाती है। ये दिव्य ऊर्जा न सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति के लिए आवश्यक है बल्कि समस्त विश्व की सुरक्षा और शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में संजीव सर द्वारा आयोजित विशेष सत्र में हजारों साधकों ने मंत्र शक्तिपात प्राप्त किया और अपनी आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उनका आग्रह है कि समय अब शेष नहीं है, जल्द से जल्द आत्मज्ञान प्राप्त करके अपनी चेतना का विस्तार करो। ये वो पल है जब हमें परमात्मा की शरण में पूर्ण समर्पण करना होगा। यदि हम अब भी नहीं जागे तो भविष्य में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब निर्णय आपका है। ये निर्णय ही आपके भविष्य का निर्माण करेगा।
क्या आप इस दिव्य आह्वान को स्वीकार करेंगे? सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।